अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं महबूब हसन और आप देख रहे हैं महबूब भुट्टा ऑफिशियल। अच्छा दोस्तों, आपको ये बताना था कि हमने इस चैनल के तवज्जुह से एक फ़लाही काम का आगाज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। हमारे एक जो पंजाब के जनूबी पंजाब के एक इलाके के अंदर मदरसा है जहाँ पर जो बच्चियों को तालीम दी जाती है, वहाँ जो है वो कुछ ज़रूरियात थी। ख़ास तौर पर गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है और क्लासेस में भी इजाफ़ा हुआ है। रमज़ान के बाद नई क्लासेस शुरू होती हैं तो उनमें तादाद बढ़ने की वजह से वहाँ पे कुछ ज़रूरत का सामान चाहिए था, ख़ास तौर पर पंखे चाहिए थे। तो मेरे दोस्त एक हैं जिन्होंने इसको अपने जो है वो एक अपील की हुई थी अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ज़रिए। मैंने उसे देखा और फिर मैंने उसे जो है वो अपने स्टेटस पर अपील के तौर पे लगाया, तो बहुत से दोस्त अहबाब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। उसमें मेरे एक दोस्त जो सऊदी अरब होते हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, और एक बेवा हैं, बड़ी हैरत की बात है, एक बेवा खातून है जो ख़ुद अपने घर को मुश्किल से चला रही हैं, लेकिन उनका ये जज्बा देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है। उन्होंने भी जो है इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है। तो मैं अभी आपसे उनकी बात करवाता हूँ जो उस मदरसे के मुंतज़मीन में से हैं। ये हमारे साथ अभी मौजूद हैं, कारी अब्दुर्रहमान साहब। जी कारी साहब, वहाँ की सूरत हाल से हमें आगाह कीजिए, फिर इंशाल्लाह चलते हैं। जो भी वहाँ की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर पंखों का जो मुतालबा है आपकी तरफ से, उसको जाके मार्केट से ख़रीदते हैं और उसके बाद इसकी बिल्टी करवाते हैं। जी कारी साहब बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम अब्दुर्रहमान आरफ़ी है और हमारा अपना मदरसा है ये, और हमारे अपने घर के लोग ही उसमें चला रहे हैं। मेरी अपनी सिस्टर वहाँ पढ़ा रही हैं और मेरा भाई वहाँ पर पढ़ रहा है। तो वहाँ पर चूँकि ईद उल फितर के बाद हमारा नया साल शुरू होता है, नई क्लासेस शुरू होती हैं, नए दाखिले होते हैं। पहले तक तो सारा इंतज़ाम मुकम्मल था उनके पास, लेकिन जब क्लासेस नई शुरू हुई, नए दाखिले आए, तो बच्चों की तादाद उनके पास बढ़ गई। इंतहाई यानी कि पसमानदा इलाका है वो, अगर आप में से कोई देखना भी चाहे तो वो आके देखे भी सही वहाँ का माहौल। सही। तो वो इंतहाई पसमानदा इलाका है, तो वहाँ के जो लोग रिहायशी हैं वो भी इंतहाई गरीब, ताउन नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जो है, जो मोहतमिम है मदरसे के, उन्होंने मुझसे ज़िक्र किया, जो कि मेरे अपने बड़े भाई हैं, कि भाई आप इस बारे में कुछ करें, जो हमें ज़रूरत है। क्लासेस बढ़ गई थी, पंखे नहीं थे उनके पास, सख्त गर्मी, फिर जनूबी पंजाब का इलाका, वहाँ तो और ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ तो शिद्दत गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। बच्चियाँ छोटी, तो उनकी फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जिस वजह से उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसके बारे में कुछ करें। मैंने अपने दोस्त साहब से बात शुरू की। इसी दरमियान मेरी जनाब सर महबूब साहब से भी बात हुई। ये हमारे बड़े मोहब्बत करने वाले करम फरमाएँ। तो इन्होंने इस बात का बेड़ा जो है वो अपने सर लिया कि इंशाल्लाह ये काम सारा मुकम्मल मैं आपको करवा के दूँगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शब व रोज़ की मेहनत, सुबह शाम, अगर मैं वो मैसेजेस वगैरह सारे दिखाऊं कि भी जो इन्होंने मेरे साथ मुसलसल राब्ते में रहकर ये काम किया, कि मैं हैरान होता था कि काम मेरा है और मैं इतना मुतहर्रिक नहीं हूँ इसके अंदर जितना कि ये वो बंदा मुतहर्रिक है जिसका अपना कोई ज़ाती मफाद नहीं है उसके अंदर। तो मुझे यकीनन इस बात के ऊपर हैरत भी हुई, और अल्लाह ताला के सामने मैंने इत्मीनान का शुक्र एक भी अल्लाह ताला का अदा किया कि आजकल के दौर के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तो जनाब सर महबूब साहब का मैं यहाँ पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और आप हजरात का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन हजरात की तवज्जुहात की बिना पर ये सारा काम मुमकिन हुआ। जी। और इस बात की मैं अपील भी करता हूँ कि अगर आइंदा भी आपके अपने इलाके में या वतन अजीज़ पाकिस्तान छोड़ के पूरी दुनिया के अंदर भी कहीं भी किसी भी फलाही काम के लिए इमदाद की ज़रूरत पड़े, तो आप उसके अंदर अपना हिस्सा ज़रूर मिलाएं, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, क्योंकि हिस्सा तो हिस्सा होता है ना, चाहे 1 रुपया हो या 1000 रुपये हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में सामान तो वो थोड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक वो सारा ला के कदमों में रख दिया। मद्दे मुकाबिल में दूसरे हज़रात सहाबा किराम ऐसे थे कि जिनका देखने में तो सामान ज़्यादा था, लेकिन अल्लाह ताला ने अजर फिर भी इनको ज़्यादा दिया, क्योंकि माल इनका थोड़ा था लेकिन उसमें इखलास इनका बहुत ज़्यादा था। तो इसके बारे में मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है ये कि आप भी इस कामों के अंदर जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और सर महबूब साहब ने जो ये काम शुरू किया है इनकी आप हौसला अफजाई भी करें और इनके साथ आप जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच सर। आपके अल्फाज, आपकी बातें हमारे लिए बहुत कीमती हैं और आपकी बातों से ही हमें हौसला मिलता है। इसी वजह से ही हम जो है इस काम का आगाज़ किया है कि अल्लाह ताला जो है हमें इसी तो फ़ैल ही हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। जैसे कि मैंने सुना है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो सदका है वो सदका जारिया, इंसान तो ख़त्म हो जाता है लेकिन उसकी नेकियों का सिलसिला चलता रहता है। और मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ और बड़े यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि एक वक्त आएगा जब रोज़े महशर उठाया जाए तो हमारे नाम अमाल में नेकियों का इजाफ़ा हो चुका हो और गुनाहों में कमी हो चुकी हो। तो मैं आप तमाम
दोस्त अहबाब का जिन लोगों ने ताउन किया, ख़ास तौर पर मैं अपनी बहन का जिन्होंने जो है बड़ी हिम्मत करके जो है ये साथ दिया है। और हालांकि आजकल हर कोई अपनी अपनी ज़रूरत पूरी करने में बड़ी मुश्किल से ज़रूरत पूरी कर रहा है, लेकिन उन्होंने बड़े हिम्मत की है और अपने जो है वो अपनी तरफ से हिस्सा डालने की कोशिश की है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके खाविंद को करवट करवट जन्नत अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और उनकी औलाद को जो है उनके लिए बाइस जो है फ़ख्र बनाए और उनके बच्चों को ईमान और अमल वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और दूसरे मेरे भाई जिन्होंने सऊदी अरब से ताउन किया, और एक और मेरी कोलीग हैं जिन्होंने ताउन किया, तो ये आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बस अब ज़्यादा बातों में आप और उन बातों के दरमियान हायल नहीं होते हैं। अब हम अपना जो है वो चलते हैं मार्केट की तरफ, कारी साहब को साथ लेके, इनकी पसंद और उस वक्त की वहाँ की ज़रूरत के मुताबिक जो है वो अपने जो पंखे हैं उनको देखते हैं मार्केट में। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है हमारे लिए आसानी करे और अच्छी चीज़ हमें दिलवाए। थैंक यू, मिलते हैं थोड़ी देर तक। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम एक शॉप पर पहुँचे हैं, वहाँ पे हमें एक भाई ने 3 पंखे दिखाए हैं, आप इसमें से देख लें। ज़ाती तौर पे तो मुझे ये पसंद आ रहा है। ये जो है इनकी ये वारंटी दे रहे हैं 18 साल की, और ये रॉयल फ़ैन वालों का है, ठीक है। और ये है अलवाहिद फ़ैन वालों का, बस ये थोड़ा सा उससे इकोनॉमिकल है। अब देखते हैं क्या तय पाता है। बाकी भाईजान आप इस वाले से हमारे साथ, क्योंकि ये मदरसे के लिए जाना है, आप क्या इसमें हमारे साथ रियायत कर सकते हैं? बिल्कुल रियायत करके है, जो रेट आपको दिया बिल्कुल रियायत करके है। ये आपको 6.5 में मिल जाएगा, वो आपको 7750 में मिल जाएगा। जी घर साहब, आप क्या कहते हैं? तो सब खड़े हैं, इनके साथ बात करते हैं, देखते हैं, डील करते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी पंखा तो माशाल्लाह ये अच्छा है, ठीक है, तो लेकिन महंगा काफ़ी है, और देखते हैं क्या तय बात है। कारी साहब देखें, जितनी दूर हम इसे भेज रहे हैं, जितनी दूर से हम भेज रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो पायदार हो और फिर उसकी शिकायत ना हो, ताकि उन लोगों को मसला ना हो। ठीक है, मेरी तरफ से तो हम इसको डन करते हैं। बाकी आप लोग भी मशवरा दीजिएगा कमेंट के ज़रिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो माशाल्लाह ये वाला हमारा तय हुआ है, ये हमने ले लिए हैं, 4 पंखे हमने बुक कर लिए हैं। ये इंशाल्लाह कल जो है वो दरमिनचनाबाद भेज देंगे, और ये जो है यहाँ पे एक मदरसा है, वहाँ पे इंशाल्लाह कल मैं ख़ुद इंस्टॉल करवा दूँगा। ठीक है, ये तय हुआ है। जी तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमने 3 पंखे लेने थे, अब चौथे पंखे का बंदोबस्त हमें करना पड़ा, क्योंकि एक को दोस्त साहब हैं कारी साहब, उन्होंने भी कहा था कि हमें एक मदरसे में चाहिए, उन्होंने भी अभी जी, तो हमें तो पता चला था, यहाँ आके कुछ और मामला हो गया है। वो ये कि मेरे इल्म में आया था कि हमें जो है ना इस मदरसे के लिए एक पंखा चाहिए, लेकिन जब यहाँ पहुँचे और मोहतमिम साहब से मुलाकात की, तो उन्होंने मुझे पूरे मदरसे का विज़िट कराया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया है, बड़ा अच्छा सेटअप किया है। अब पंखों की वाकई कमी रह गई है, तो पता चला है कि 5 पंखे मज़ीद चाहिए हैं इस मदरसे के अंदर, जिसमें बच्चियों को बाकायदा तालीम दी जाएगी। तालीम बालगा का भी बंदोबस्त किया गया है कि बड़ी ख़वातीन जो किसी वजह से नहीं पढ़ सकी हैं, उन्हें भी कुरान पाक की तालीम दी जाए। लिहाजा मैं भी आपसे मुलाकात करवाता हूँ इस मदरसे के मोहतरम जनाब मौलाना साहब से। वो आपसे ख़ुद अपील करते हैं, ठीक है, और मुखैर हज़रात जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद अपनी डोनेशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुलाकात करते हैं कारी साहब से। जी तो कारी साहब, आप बताइएगा कि मुझे तो पता चला था कि एक पंखा चाहिए। जब यहाँ पहुँचे और आपने मुझे पूरे मदरसे का विज़िट कराया, तो पता चला कि वाकई यहाँ तो पंखों की अशद ज़रूरत भी है, और एक नहीं 5 की ज़रूरत है। वो ऑलरेडी 3 तो मैं भिजवा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी आप मज़ीद इन मुखैर हज़रात से अपने ख़ुद से भी आप अपील कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमने इतवार वाले दिन बाद नमाज ज़ुहर मदरसा इजाज़ुल कुरान बनात का इफ्तिताह किया है, तो यहाँ पर हमें ये महबूब भाई से मुलाकात हुई, तो उनको किसी ने बताया कि एक पंखे की ज़रूरत है। असल में हमें पंखों की 6 पंखों की ज़रूरत है। इन्होंने देखा है, मदरसे का विज़िट किया, पंखे लगे हुए हैं, लेकिन उनकी मैंने वजह बताई है, हमारे पास किसी का सामान पड़ा हुआ था, मेरी सिस्टर का सामान पड़ा हुआ था, उनके पंखे कुछ पड़े हुए थे, और उस वक़्त इफ्तिताह के वक़्त बहुत गर्मी थी। ज़ोहर के वक़्त जब इफ्तिताह हुआ, तो मैंने उसी वक़्त एक बंदे को बुलाकर ये जल्दी से पंखे लगवा दिए। तो अब हमें मुखैर हज़रात से गुजारिश है कि अपना माल लगाएं। इंशाअल्लाह जब तक ये पंखे चलेंगे, कुरान की
تعلیم دی جائے گی. ان پنکھوں کے نیچے جب بچے بیٹھیں گے وہ قرآن پڑھیں گے اور اسی طرح حدیث پڑھیں گے, مسائل پڑھیں گے, تو ان کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. تمام مقید حضرات گزارش ہے کہ وہ دل کھول کر اس مدرسے کے ساتھ تعاون کریں. السلام علیکم. جی تو دوستو, اب میں اپنے گھر آ گیا ہوں اور آ کے بیٹھا ہوں, سکھ کا سانس لیا ہے اور تھوڑا سا فریش ہوا ہوں, اور آپ کو بتایا ہے کہ الحمدللہ وہ 3 پنکھے جو ہیں وہ بلٹی کرا دیے ہیں. انشاءاللہ کل تک وہاں پہنچ جائیں گے. اور جب دوسرے قاری صاحب کے پاس ہے جہاں مجھے پتہ چلا تھا کہ ان کو 1 پنکھے کی ضرورت ہے, لیکن جب یہاں پہنچا تو صورتحال کچھ اور ہی تھی. پورے مدرسے کا وزٹ کیا, ماشاءاللہ بڑا اچھا بنا ہوا ہے, بڑا اچھا سیٹ اپ بنا ہوا ہے, بڑے اچھے مطلب داخلے ہوئے ہیں بچیوں کے بھی اور عورتوں کے بھی, بڑی عورتوں کے بھی. ان کو بھی جو ہے وہ بنیادی تعلیم جو ہے وہ دی جائے گی دین کی. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو مخیر حضرات اس پیغام کو سن رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. انشاءاللہ اس چینل کے توسط سے ہم جو ہے مزید فلاحی کاموں میں آگے بڑھیں گے اور اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے. کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو کسی کو بھی, ہم اگر اس کے کسی کام آ سکے ہوئے تو انشاءاللہ وہ اس دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہوگی ہم اگر کسی کے ساتھ تعاون کر سکے, کسی کے کام آ سکے تو انشاءاللہ کام آئیں گے. لہذا آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے آخر میں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہماری رہنمائی کرتے رہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آج یہ میرا پہلا اس طرح کا ولاگ ہے جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آواز کی ڈسٹارشن ہو, ویڈیو بنانے میں کوئی کمی بیشی ہوگی ہو, تو اس کے لیے معذرت کرتا ہوں. آپ انشاءاللہ پہلی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں. تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ چینل سبسکرائب کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ فلاحی کاموں کا سلسلہ چلتا جاری و ساری رہے اور آپ لوگوں کا یہ بھی حصہ اس میں شامل ہوتا رہے. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. السلام علیکم.